हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया हो और आगे बढ़िया रहना। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बिना किसी तरह की आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, मुझे पता है कि मैं कल भी अपलोड नहीं कर पाया था। एक्चुअली में कल क्या हुआ था कि मेरा नेट पैक था वो पूरा खत्म हो गया था। मेरी सिस्टर ने मेरा फोन यूज किया था, उसने पूरा अपना नेट पैक ही खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। तो सॉरी गाइस। तो बिना किसी तरह के चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शिवा उस बैटल अरीना में टेलीपोर्ट हो जाता है। उसके साथ ही फायर डेविल प्लेस और किंग के लोग भी मतलब अरीना में अपीयर हो जाते हैं। शिवा अपना आते ही किलिंग स्लॉटर स्टार्ट कर देता है। अब आगे शिवा अपना सिंगल हेवनली पैसेज ओपन करता है, उसमें से लाइटनिंग पावर निकलती है और एक बंदे पर अटैक कर देता है। वो पावर इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो बंदा वहीं ढेर हो जाता है। यह देखकर सभी लोग एकदम से स्पीचलेस हो जाते हैं, क्योंकि जो स्पर्ट अभी वहीं मरा होता है वो डिवाइन फ्लेम लेवल पे था। तो इससे सभी मतलब शिवा का पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। बट कुछ ही देर बाद सभी लोग कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी नोटिस करते हैं, क्योंकि एक्चुअली में जो एक्सपर्ट मरा होता है वो उसके जो बोन होती है, उसकी जो ब्लड होती है और वो अरीना में मतलब फैली होती है। उसके स्पेस बैग में मतलब जो आइटम पड़ी थी वो मतलब इधर उधर बिखरी पड़ी होती है। इवन तो उसकी जो लाइव बोन सिंबल होती है वो भी नीचे पड़ी होती है। शिया उस लाइव बोन सिंबल को देख रहा होता है, जिसमें से कि मतलब रेड स्पार्कर फिकर कर रही होती है। शिया एक स्माइल के साथ उस बोन सिंबल को अपने पास रख लेता है। सभी लोग यह देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जो एल्डर जो थे मतलब किन क्लैन से मारे गए थे वो मतलब वापस रिवाइव नहीं हुआ होता है। सभी लोग को ऐसा लग रहा होता है कि मानो उसके सामने मतलब उसकी मौत ही खड़ी हो, क्योंकि इस बैटल अरीना के रेस्ट्रिक्शन के कारण किसी की भी लाइफ जो थी वो मतलब बोन सिंबल वो कोई काम नहीं कर रही होती है। यह देखते ही जो मतलब सिक्स सेक्रेट माउंटेन क्लिप पे जो किन क्लैन के लोग होते हैं वो काफी जोर से चिल्लाने लगते हैं। यहाँ पे मतलब सिंह भी ये देखकर थोड़ा सरप्राइज होता है, क्योंकि उससे भी नहीं लगा होता है कि जो बैटल अरीना है वो एक्चुअली में सभी को मतलब रिवाइव होने से ब्लॉक कर सकती है। इसका मतलब ये था, साफ ही था कि मतलब सिंह जो था वो बिना रुके सभी को मतलब अपना सभी से मतलब अपना बदला ले सकता था। और इस बार उसे भी मतलब कोई टेंशन नहीं था कि वो वापस से मतलब रिवाइव हो जाएंगे। सभी सीओ जो था वो मतलब यूवी स्माइल के साथ सभी लोगों को देखने लगता है। ये देखकर जो किन क्लैन के मेंबर होते हैं उनके तो पसीने छूटने लगते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि साथ साथ उनके सामने मौत खड़ी हो। शिवा उन सभी को ऐसा देख रहा था जैसे कि मानो कोई भूखा शेर अपने शिकार को देख रहा हो। तभी शिवा जो होता है वो मतलब बाकी लोगों से बोलता है कि क्या क्या हुआ। कुछ लोग तो कुछ देर पहले तुम लोग मुझे मतलब दाव लोग कंप्लेंट करने से रोक रहे थे, अब क्या हुआ, अब तुम लोग चुपचाप क्यों हो। इधर चीलिंग और किंग क्लैन के एल्डर का एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाता है। वहीं हमें सीक्रेट ट्रिम का इंटरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पे काफी कल्टिवेटर वेट कर रहे थे ताकि उन्हें पता चल सके कि अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मतलब काफी लॉन्ग बैटल मतलब काफी लंबे मतलब लोग मारे गए होते हैं। एक्सेप्शन का वहीं हमें सीक्रेट ट्रिम के एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है। वहां पे काफी कल्टिवेटर वेट कर रहे थे ताकि उन्हें पता चल सके कि अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में काफी लोग मारे गए थे। एक्सेप्शन ट्रेंड ही मतलब इसे बच नहीं पाए थे। यहाँ तक कि कुछ डिवाइन फ्लेम लेवल के एक्सपर्ट ही मारे गए थे, और इस बार सभी मतलब सच में मारे गए होते, क्योंकि उनकी जो लाइफ बोन सिंबल होती है वो एक बार ही मतलब यूज की जा सकती थी। और वो मतलब एक्सेप्शन ट्रेंड जो थे मारे गए थे वो उन गार्ड के एल्डर के वार्निंग को नहीं मानते हुए वापस अंदर गए थे। बट इस बार उस डेविल किंग के हाथों सभी लोग मारे गए थे। सभी लोग काफी शॉक्ड हुए होते हैं, क्योंकि जब उन्हें पता चलता है कि वो सभी जो थे मतलब वांग के हाथों ही मारे गए थे। यहाँ तक कि उस वांग ने मतलब सच में अंडरवर्ल्ड चाइल्ड और होली फेदरेस के एक्सेप्शन ट्रेंड को मार दिया था। सभी लोग ये सुनकर एकदम से स्पीचलेस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ तक कि मतलब कई सारे सेक्ट मास्टर भी मतलब एकदम चुप हुआ था, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो उनको सांप ही सूंघ गया हो। सभी क्लैन वाले और एंशिएंट सेक्ट वाले काफी गुस्सा थे, क्योंकि उनके एक्सेप्शन ट्रेंड मारे गए थे, और एक एक्सेप्शन ट्रेंड को मतलब मरना उनके लिए काफी बड़ी लॉस थी, क्योंकि उन्हें नर्चर करने में उन लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ती थी। क्योंकि एक मतलब हजारों सालों में ही कोई एक पिलर स्टैंड जो था वो उभर के बाहर आता था, इसलिए उन सभी को ऐसा नुकसान काफी मतलब बड़ी लॉस थी। कई सारे सेक्ट वाले काफी गुस्सा होते हैं किंग चैंग पे, क्योंकि उसी के बुलाने पे मतलब काफी सारे सेक्ट वाले थे मतलब यहाँ पे आए हुए होते हैं। बट इस इवेंट के दौरान काफी सारे जो मतलब उनके एक्सेप्शन स्टैंड थे वो मारे गए थे। इधर किंग चैंग भी काफी ज्यादा सीरियस होता है, उससे लगा नहीं था कि इस बार कुछ इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। तभी पर्पल गोल्डन ट्रू हॉर रेस के एल्डर जो थे वो किंग चैंग को मतलब कंसोल करते हुए बोलते हैं, ब्रदर किंग, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि जो मेरी डिसेंडेंट है वही काफी ज्यादा वीक था, इसलिए वो मारा गया, इसलिए आप टेंशन ना लीजिए। ये सुनकर किंग चैंग थोड़ा सा रिलीफ फील करता है। पर्पल गोल्डन हॉर ट्रू रेस भी काफी एंशिएंट रेस थी और वो काफी पावरफुल थी, बट फिर भी वो किंग चैंग को ब्लेम नहीं कर रही होती है। किंग चैंग ये सुनकर थोड़ा खुश होता है।
फिर किन चैंग जो था वो मतलब अंडरवर्ल्ड अर्थ रेस के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि ये रेस जो थी वो काफी मिस्टीरियस होती है। इनके जीनियस जो होते हैं वो डेड क्रॉप से मतलब बोर्न होते थे। जब कोई एक्सेप्शनल जीनियस से एक्सपर्ट मतलब मारा जाता था और उन्हें येलो अर्थ में दफन कर दिया जाता था, तब करीबन 16,000 सालों में मतलब उसके डेड क्रॉप से जो थे वो अंडरवर्ल्ड चाइल्ड जैसे जीनियस जो थे वो बोर्न होते थे। यही सोचकर उसके एक्सप्रेशन जो थे काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। फिर वो सोचता है कि उसके और अंडरवर्ल्ड क्लैन के लॉर्ड के बीच में काफी अच्छी रिलेशन है, इसलिए वो मे भी मतलब उसे ब्लेम नहीं करेंगे और अपनी रिलेशन जो थी वो किन क्लैन से खराब नहीं करना चाहेंगे। वो यही सब सोचकर मतलब खुद को कंसोल कर रहा होता है। तभी एक बंदा कुछ बोलते हुए इस साइलेंस को तोड़ता है और वो बोलता है, ब्रदर किन, आपका इमोर्टल माउंटेन काफी लकी है। अभी तक ये भी बंदा आपके क्लैन से यहाँ तक मरा नहीं है, यहाँ तक कि अपना लाइफ बोन सिंबल भी इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसा लग रहा है कि इस बार किन क्लैन की काफी अच्छी हार्वेस्ट हुई है और शायद से स्काई ओरिजिन सुप्रीम बीइंग का इनहेरिटेंस भी आप ही किन क्लैन को मिलेगा। यह सुनते ही किन चैंग एक फेंट स्माइल देते हुए बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, इस बार के बैटल काफी फियर्स है और स्काई सुप्रीम बीइंग की इनहेरिटेंस को ऑब्टेन करना इतना इजी नहीं है। वैसे तो ऊपर से वो मतलब हंस रहा होता है, बट अंदर ही अंदर वो काफी ज्यादा डरा और सीरियस था, क्योंकि काफी एक्सेप्शन चाइल्ड जो थे वो मतलब मारे गए थे। बट फिर भी ये सब मतलब किन क्लैन को मतलब उतना ब्लेम नहीं कर रहे होते हैं। तभी किन चैंग जो होता है वो न चाहते हुए भी मतलब उन लोगों को गुस्से के मतलब उन लोगों के मतलब गुस्सा वो कम करने के लिए हंसते हुए बोलता है कि मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि इनहेरिटेंस जो मेरे क्लैन वालों को मिले। किन चैन संग ना चाहते हुए उन लोगों के गुस्से को कम करने के लिए हंसते हुए बोलता है, उम्मीद करता हूँ कि इनहेरिटेंस जो है मेरे क्लैन वालों को ही मिले। अगर ऐसा हुआ तो मैं आप बाकी सभी दाव फ्रेंड को इनवाइट करना चाहता हूँ ताकि हम सब साथ मिलकर उस इनहेरिटेंस को कंप्लीट कर सके। तभी सभी लोग हंसते हुए बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर हम तो मतलब विश करते हैं कि इनहेरिटेंस जो है किन क्लैन को ही मिले। वहीं हमें 9 सेकंड माउंटेन को दिखाया जाता है। सभी लोग कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन से इस बैटल को देख रहे होते हैं। उधर बैटल अरीना में एक किन क्लैन का एल्डर अपनी एक आई टेक्निक से शॉप अटैक कर देता है। यह टेक्निक उनके क्लैन में जनरेशन बाय जनरेशन पास डाउन की जाती थी। शिवा इस आई टेक्निक को देखकर जोर से हंसता है, क्योंकि इसने पास्ट में ऑलरेडी ट्रू डुअल पपील वाले बंदे से फाइट की थी और उसके सामने 150 रुपये बस सस्ता टेक्निक मतलब क्या ही चीज था। वो अपना हेवनली पैलेस ओपन करता है और सिंगल फिगर करते हैं और उसकी सस्ती आई टेक्निक जो होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। वो एल्डर काफी सॉफ्ट हो जाता है, बट उसके कुछ ज्यादा मतलब टाइम नहीं मिलता। शिवा तुरंत अपने एक स्ट्रीक ऑफ लाइट बन जाता है और उस टेरिफाइंग स्पीड के साथ उस पर अटैक कर देता है। वो एल्डर भी वहीं मतलब एक्सप्लोड हो जाता है। उसके बॉडी के पीसेस जो होते हैं वो जमीन में पड़ जाते हैं। किन क्लैन के बाकी 4 डिवाइन फ्लेम लेवल के एल्डर भी ये देखकर काफी गुस्सा हो जाते हैं और डर जाते हैं। उन्हें अंदर ही अंदर काफी मतलब शिवा से डर लग रहा होता है, क्योंकि वो सभी के सभी एक साथ ही मतलब शिवा पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। यही देखकर जो मतलब शिवा होता है वो भी मतलब पीछे नहीं हटता, बल्कि एक लाइटनिंग स्पीयर उसके हाथ में आ जाती है। चारों तरफ लाइटनिंग सिमर फिकर कर रही होती है और वो एक एक्सट्रीम स्पीड के साथ उन दोनों एल्डर पे मतलब आगे बढ़ जाता है। लाइटनिंग स्पीड काफी शाइन कर रही होती है। एक स्ट्रेंज साउंड के साथ उसमें से एक एल्डर को शिवा के लाइटनिंग स्पीड से हिट करता है। वो एल्डर तुरंत ही उसका काफी दूर फेंक जाता है और मतलब वहां पे जाकर एक्सप्लोड कर जाता है। ब्लड चारों तरफ फैलने लग जाती है। तुरंत ही शिवा की जो स्पीड लाइटनिंग होती है वो एक चेंज होते हुए लाइटनिंग स्ट्रिक में बन जाती है और वो दूसरे एल्डर को ब्लास्ट कर देती है। उसके बाद ही शिवा जो था उसके हाथ में एक डिवाइन शॉट आती है और वो बस तीसरे एल्डर को हिट करती है। उस एल्डर को मतलब कुछ टाइम ही नहीं मिल पाता और वो मतलब उसकी जो शॉट होती है वो एक स्ट्रेंज साउंड के साथ उस एल्डर की हेड उसकी बॉडी से अलग कर देती है। यही देखकर 6 सेकंड माउंटेन पे जो बच्चे हुए किंग क्लैन के काफी लोग जो होते हैं एकदम से फ्यूरियस और गुस्सा हो जाते हैं। वो सभी शिवा को देख रहे होते हैं। वो अंदर से ही काफी ज्यादा कांप पड़े होते हैं। उनके क्लैन के डिवाइन लेवल के एक्सपर्ट ऐसे मर रहे होते हैं जैसे कि कोई मतलब गाजर मूली काट रहा हो। कुछ लोग तो एकदम ट्रेम्बल करने लगते हुए शिवा को डेविल किंग बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तभी एक किंग क्लैंसमैन जो होता है वो बोलता है, क्या ये बात हमारे किंग क्लैन के मतलब हेवनली डेटी को पता है? उनके मतलब द्वारा डिफाइन की गई जो लाइफ सेविंग बोन सिंबल है वो काम नहीं कर रही है और हमारे एक्सपर्ट जो है काफी लोग मतलब इस डेविल किंग के हाथों मारे जा रहे हैं। वहीं हमें आउटसाइड वर्ल्ड में किंग क्लैन के किंग चैंगसांग को दिखाया जाता है, जो मतलब बेटर स्माइल देते हुए एंट्रेंस को देख रहा होता है। वो पेशेंटली एंट्रेंस को मतलब गार्ड कर रहा होता है ताकि कोई भी न्यूज मतलब और वो न्यूज का मतलब इंतजार कर रहा होता है। बाकी सारे क्लैन भी मतलब न्यूज का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि बैटल जो होती है वो अभी खत्म ही होने वाली होती है और सभी लोग अपने गुस्से को मतलब भूल गए थे, क्योंकि जो किंग चैंगसांग ने था वो सभी को प्रॉमिस किया था कि वो सभी को मतलब साथ में मिलकर स्काई सुप्रीम बीइंग के इनहेरिटेंस को मतलब कंप्लेंट कर सकेंगे। और वैसे भी अभी तक किंग क्लैन के एक ही मेंबर मारे नहीं गए होते हैं। सभी लोग को यही लग रहा होता है कि इस बार जो किंग क्लैन है उसको काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ था,
इधर हमें सीक्रेट ट्रेन के अंदर सियाओ को दिखाया था जो मौत का तांडव मचाए हुए था। उसके देखने पर मतलब उसे देखने से ऐसा लगा था कि मतलब डेथ गॉड जो है मतलब सबकी मौत का फरमान लेकर मतलब आगे आ चुका है। तभी एक इधर हमें सीक्रेट ट्रेन के अंदर सियाओ को दिखाया था जो मौत का तांडव मचाए हुए था। तभी एक एल्डर सियाओ की तरफ देखते हुए बोलता है, जूनियर अब तुम नहीं बचोगे। और ये बोलते ही वो आगे बढ़ जाता है। उसे पता नहीं होता कि वो मतलब किससे पंगा ले रहा है। और तुरंत वहां पे मतलब एक ब्लू लेक अपीयर हो जाती है। वो काफी ह्यूज होती है। सभी इस लेक को देखकर काफी सरप्राइज हो जाते हैं। गौर से देखने में पता चलता है कि ये जो लेक होती है पूरी तरह लाइटनिंग से बनी हुई थी। गाइस ये सियाओ की मतलब वही एज्योर लेक थी जो उसने गोल्डन शीट से ऑब्टेन किया था। आसपास के सभी वेपन और मैजिकल आर्टिफैक्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लाइटनिंग की वेव जो होती है वो चारों तरफ सुनामी की तरह आगे बढ़ रही होती है। यही देखकर सभी लोग एकदम से हक्के भक्के भौचक्के होकर मतलब हो जाते हैं, क्योंकि इस टेक्निक को डिवाइन फ्लेम लेवल के एक्सपर्ट भी मतलब नहीं कर सकते थे। और ये काफी ज्यादा मतलब मिस्टीरियस टेक्निक थी जो लाइटनिंग लॉ को रिप्रेजेंट करती है। यही देखकर चाइल्ड ऑफ लाइटनिंग जो मानो मतलब उसकी आंखें ही बाहर आ गई हो, क्योंकि वो भी मतलब लाइटनिंग लॉ को मतलब इतने डीप में समझ नहीं पाया था। तभी बैटल अरेना में चारों तरफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइटनिंग स्ट्रिक जो होती है वो अटैक उस एल्डर पे मतलब एक साथ आ जाती है। एक मिजरेबल साउंड प्रोड्यूस होती है और उसकी जो खोपड़ी होती है वो मतलब वहीं पे मतलब ब्लास्ट हो जाती है। उसी के बाद जितने भी मतलब किंग क्लैन के बचे हुए मेंबर होते हैं वो सभी एक के बाद एक मतलब मारे जाते हैं। यही देखकर जो 6th सेक्रेड माउंटेन पे जो किंग क्लैन के बचे हुए मेंबर होते हैं उनकी हालत तो मानो जैसे ऐसे हो गई थी जैसे कि उन्हें कोई जिंदा लाश हो। एकदम से वो एक्सप्रेशनलेस होकर मतलब जमीन पे पड़े हुए होते हैं। कुछ ही देर बाद सियाओ बैटल अरेना में यहाँ वहाँ देखता है और उसे एक काफी वीक फेंट ब्रीथ फील होती है। तभी सियाओ बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मतलब अब तक जिंदा होगे। तभी नीचे ब्लड पूल से एक एल्डर होता है, वो उठ खड़ा होता है। वो जानबूझकर मरने का नाटक कर रहा होता है और अपनी मतलब ऑरा को हाइड किए हुए था ताकि वो मतलब सियाओ से बच सके। वो गुस्से भरी नजरों से मतलब सियाओ की तरफ आगे बढ़ जाता है, बट सियाओ तुरंत ही नीचे पड़े एक बोन स्वॉर्ड को मतलब उस पर अटैक कर देता है। वो वही मतलब उससे ढेर हो जाता है। बगल में मतलब फायर ड्रिल प्लेस के जो दो लास्ट बचे हुए एल्डर होते हैं उन्हें उनमें से एक ची लिंगहोंग था। वो ये देखकर मतलब वो और भी ज्यादा काफी डर जाता है। और क्योंकि सियाओ जो था उसने अभी तक मतलब कई सारे डिवाइन फ्लेम लेवल के एक्सपर्ट को मतलब मार दिया था और अरेना में बस 2 ही लोग बचे हुए होते हैं। सियाओ ची लिंगहोंग को देखते हुए बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम मतलब अब तक जिंदा होगे। वैसे ही मैंने डिवाइन फ्लेम लेवल के एक्सपर्ट का मीट अभी तक नहीं टेस्ट किया है। और यह बोलते ही सियाओ अपने टंग को मतलब लीक कर रहा होता है। उसकी तरफ मतलब और आगे बढ़ जाता है। ये देखकर ची लिंगहोंग जो होता है उसकी आंखें मतलब उसकी जो आंखें होती है वो मतलब बचे हुए एल्डर के फेस यही देखकर ची लिंगहोंग और बचा हुआ जो आखिरी एल्डर होता है उसके फेस एकदम पीले पड़ जाते हैं। उन्हें पता था कि यह वैसे ही बचना मतलब बिल्कुल नामुमकिन है और वो दोनों ही अपने पावरफुल अटैक के साथ सियाओ की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। सियाओ भी अपनी लाइटनिंग लॉ को यूज करते हुए वॉइड पावर में मतलब फ्लावर बैटल खेलने लग जाते हैं। सियाओ के चारों तरफ मतलब फ्लावर और प्लांट्स मतलब जो थे वो मतलब खेल रहे होते हैं और उसे चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। फ्लावर में काफी ज्यादा रिच अमाउंट ऑफ प्योर वाइटलिटी पावर रिलीज हो रही होती है जो फुल ऑफ लाइट पावर से भरी हुई थी। यही देखकर चाइल्ड ऑफ लाइटिंग मानो तो जिसके जबड़े ही मतलब उसके हाथ में आ गए हैं वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। सभी सियाओ के इस टेक्निक को देखकर मतलब काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था कि सियाओ ने मतलब ना सिर्फ डिस्ट्रक्टिव लाइटनिंग लॉ को मतलब स्टडी किया है बट उसमें उसके लाइफ प्रोफाउंड मिस्ट्री को भी मतलब इतना डीप में स्टडी किया है। वहीं आसपास के काफी रिच अमाउंट में मतलब लाइफ पावर जो थी वो सर्ज होने लगती है। तभी जो सियाओ जो होता है अपने लाइटनिंग ट्री से उस एल्डर पर अटैक कर देता है। उस एल्डर के बॉडी में लाइटनिंग ट्री अपने रूट ले चारों तरफ फैलाना स्टार्ट कर देती है और वो एल्डर वहीं एयर में मतलब उसकी बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है और वह ब्लड प्लेस्ट में बदल जाता है। यही देखकर जो सभी सियाओ को थोड़ा मतलब रिग्रेट होता है और वह बोलता है कि लगता है मैंने अपने पावर को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, अगली बार मुझे मतलब ध्यान रखना होगा। और ये बोलते ही वो ची लिंगहोंग की तरफ आगे देखने लगता है। ची लिंगहोंग भी मतलब सियाओ की तरफ बोलता है कि ची लिंगहोंग भी सियाओ की बातों को सुनकर उसे पूरे गुस्से से आग बबूला हो जाता है, क्योंकि सियाओ जो है था उसे अपने खाने के नजरों से मतलब देख रहा होता है। सियाओ की इस बार अपना बोन स्वॉर्ड उठाता है और ची लिंगहोंग की तरफ आगे अटैक कर देता है, बट बिना कोई सस्पेंस के कुछ ही देर बाद ची लिंगहोंग जो होता है उसकी सर उसके धड़ से अलग हो जाती है। उसकी आंखों में साफ नफरत देखी जा सकती थी बट उसका अब कोई फायदा नहीं होता है। फाइनली उसकी बॉडी जो होती है वो धड़ाम से नीचे मतलब ग्राउंड पे नीचे गिर जाती है और वो अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है जो कि एक रेड क्राउनेड क्रेन होती है। सियाओ उसकी बॉडी को अपने तुरंत ही हेवन और अर्थ पोस्ट में रख लेता है। सियाओ तुरंत ही अपने बैटल अरीना से टेलीपोर्ट होकर 6th सेक्रेड माउंटेन पीक पे पहुंच जाता है। यहाँ किंग क्लैन वाले ग्रैंडपा पे 15 पे अटैक कर रहे होते हैं, बट जैसे सियाओ उसे देखता है सियाओ जोर से चिल्लाता है और ग्रैंडपा के पास पहुंच जाता है और अपनी एक पावरफुल अटैक कर देता है
उन दोनों एल्डर पे जो मतलब अभी ग्रैंडपा पे अटैक कर रहे होते हैं। वो दोनों एल्डर की बॉडी जो होती है 2 हिस्सों में बढ़ जाती है और ये देखकर बाकी सारे किंग क्लैन के लोग जो होते हैं वो एकदम से डर जाते हैं और पीछे हट के वहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद माहौल शांत हो जाता है। तभी हमें एल्टर के एंट्रेंस को दिखाया जाता है जहाँ पे 2 फिगर अपीयर होते हैं। उन्हें देखकर कुछ लोग किंग चैंग से पूछते हैं कि ब्रदर किन, ये तो आपका डिसेंडेंट लग रहा है। बट अभी तक कोई भी मतलब डिवाइन फ्लेम लेवल का एक्सपर्ट जो था वो आपके क्लैन से मारा नहीं गया है। लगता है कि इस बार सच में किंग क्लैन जो है काफी बेनिफिट हुआ है उसे। तभी जो किंग चैंग होता है ये सुनकर पूरा बस एक फेंट स्माइल देता है और उन दोनों डिसाइबल से पूछता है कि तुम दोनों को किसने मारा है। तभी उन दोनों के फेस एकदम से पीले पड़ जाते हैं और वो मतलब बोलते हैं कि उसे डेविल किंग हुआंग नहीं मारा होता है। ये बोलते हैं उन दोनों की आंखों में काफी डर दिख रहा होता है। सभी लोग ये जब जानते हैं कि उस दोनों का मतलब कुछ और नहीं बल्कि डेविल किंग हुआंग ने मारा है, सभी लोग काफी ज्यादा सरप्राइज और शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें पता था कि जो हुआंग है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, बट उन्हें नहीं लगा था कि वो किंग क्लैन के लोगों को भी छोड़ेगा नहीं और उन्हें भी मार देगा। वही किंग चैंग जो होता है वो मतलब उन्हें कंसोल करते हुए बोलता है कोई बात नहीं है, तुम दोनों ज्यादा टेंशन मत लो, हमारे एक्सपर्ट मिलकर उसे खत्म कर देंगे। तभी किंग चैंग को मतलब अपने जो डिवाइन फ्लेम लेवल के एक्सपर्ट होते हैं उस पर काफी भरोसा होता है क्योंकि उनके मतलब क्लैन से काफी सारे एक्सपर्ट जो थे वो अंदर थे और उन्हें मारने की एबिलिटी तो मतलब इमोर्टल प्लस के यंग वन में भी नहीं होती है। इसलिए किंग चैंग मतलब रिलैक्स होता है। बट वो दोनों जो एक डिसाइपल होते हैं वो काफी ज्यादा मतलब डरे हुए होते हैं और वो अभी तक सदमे से बाहर नहीं होते हैं। तभी जो किंग क्लैन का एक सेक्ट मास्टर होता है वो मतलब उन दोनों से पर्सनली पूछता है कि बाकियों का क्या हुआ है। वो दोनों डर के कारण मतलब हकलाते हुए बोलते हैं वो मारे गए हैं। सभी मतलब ये सुनकर एकदम से सब लोग से मतलब आंखें मतलब बाहर आ गई हो। सभी लोग को मतलब एकदम से शॉक्ड होते हैं। सबों का मतलब अपने कानों में विश्वास ही नहीं हो रहा होता है। किंग चैंग की तो मानो उसके गुर्दे, फेफड़े, लिवर, किडनी जितने भी तो सब मतलब उसके बॉडी से बाहर आ जाएंगे ऐसा लग रहा होता है। किंग क्लैन के जो एल्डर होते हैं वो भी मतलब कुछ उनकी हालत ऐसे ही होती है। वहाँ आउटसाइड में जितने भी मतलब सेक्ट वाले होते हैं और बाकी सारे कल्टिवेटर होते हैं, जब वो सब ये सब सुनते हैं तो उन्हें समझो मतलब जैसा कि 440 वोल्ट का झटका लगता हो। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि जो मतलब उस डेविल किंग हुआंग है उसने किंग क्लैन के इतने सारे पावरफुल डिवाइन फ्लेम लेवल के एक्सपर्ट को अकेले ही मार दिया था। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। सभी लोग को मतलब सांसें रोककर एकदम से रुक जाती है। सभी लोग काफी ज्यादा मतलब शॉक्ड होते हैं इस न्यूज से। पूरे आउटसाइड वर्ल्ड में एक कोहराम से मच जाता है। तभी एक ओल्ड वुमेन जो होती है वो गोल्डन बैटल क्लोथ पहनी हुई थी, उसका नाम जो था वो गोल्डन लुआन था। वो बोलती है कि आखिर वो डेविल किंग कौन से एंशिएंट सेक्ट से बिलोंग करता है। आज तक हम में से किसी ने उसका नाम क्यों नहीं सुना है, क्योंकि जितने भी सेक्ट थे वो मतलब पूरे 300 प्रोमिनेंस में वो केवल मतलब उस एंशिएंट सेक्ट से ही डरते थे। तभी जो जीमेंग होता है बोलता है गाइस, जीमेंग कोई और नहीं बल्कि ट्रू हॉर्ड इसके एंसेस्टर ही होते हैं कि आखिर में उस डेविल किंग हुआंग को ही मतलब सीक्रेट टीम से बाहर आना ही पड़ेगा और अल्टीमेटली अगर वो बाहर आएगा तो हमसे बच नहीं पाएगा। इधर जो किंग क्लैन वाले होते हैं वो मतलब घने सदमे में होते हैं क्योंकि वही मतलब जो किंग चैंग होता है उसकी तो आंखों में मतलब किलिंग इंटेंट साफ देखे जा सकते थे और वो इतनी ज्यादा मतलब पावरफुल होती है कि आसपास के सेक्ट मास्टर भी एक टाइम के लिए फ्रोज हो जाते हैं। वहीं हमें सीक्रेट टीम के डेथ में सिजाओ को दिखाया जाता है जो सिर्फ सेक्रेट माउंटेन पे ग्रैंडपा को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। यहाँ से सारे किंग क्लैन के डिसाइपल जो थे वो मतलब भाग गए होते हैं और अभी मतलब कोई भी उन्हें सिजाओ और ग्रैंडपा को परेशान नहीं कर रहा होता है। ग्रैंडपा वहीं बैठकर अपनी दाव के लोगों को मतलब कंप्लेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। सिजाओ ने ऑलरेडी मतलब सबको कंप्लेंट कर लिया होता है, इसलिए वो थोड़ी देर वहाँ रुकता है। जब सिजाओ और ग्रैंडपा को कोई भी परेशान करने नहीं आता है तो सिजाओ मतलब थोड़ा रिलैक्स होता है और वहां से निकल जाता है। वो कुछ ही दूर आगे जाकर एक क्लियर मतलब लेक एरिया में मतलब आ जाता है। वहां पे अपने वो पर्पल बोन कोल्डन को बाहर निकालता है। उसके बाद उस पर्पल बोन कोल्डन में उस पर्पल गोल्डन ट्रू हॉक के मतलब बॉडी को बाहर निकालता है और उसे अपनी बोन स्वॉर्ड से अच्छी तरह से मतलब कट करने लगता है और वहीं उसे स्प्रिंग में मतलब वहीं उस मतलब लेक में उसे मतलब अच्छी तरह साफ करने लगता है। उसके बाद उस बोन कोल्डन में उसे डाल देता है और उसे मतलब दाव फ्लेम से पकाने लग जाता है। यही देखकर सभी लोग जो होते हैं इस वक्त जो सिजाओ को देख रहे होते हैं वो एकदम से स्पीचलेस हो जाते हैं और कुछ लोग तो शौक के साथ बोलते हैं कि अरे ये तो मतलब वही पर्पल गोल्डन रेस का ट्रू हॉक था। ये मतलब इस डेविल किंग का खाना बन के रह गया बस ऐसे ही। सभी लोग की जो एक्सप्रेशन होती है एकदम से मतलब चेंज हो जाती है। थोड़ी देर बाद कोल्डन से मल्टी कलर लाइट चार्ज होने लगती है, उसमें से काफी सारे स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही होती है। सिया उस बड़े आराम से मतलब सिया जो था वो मतलब उसके मीट को बड़े आराम से खाने लगता है। उसे खाने के बाद सिया जो था उस रेड स्कारलेट फेदर क्रेन को बाहर निकालता है। गाइस ये और कोई नहीं बल्कि चिलिंग कॉन्ग होता है। इसे भी मतलब वो अच्छी तरह से साफ करने लगता है। उसके बाद उसकी विंग्स और उसके लेग को मतलब सिजाओ अच्छी तरह से काट देता है और उसके पीछे मतलब और फिर उसे अच्छे से रोस्ट करने लगता है। सिजाओ मतलब बोलता है कि मैंने अभी तक गाइटी लेवल के मीट को नहीं टेस्ट किया है, पता नहीं ये कितना टेस्टी होगा। और यह बोलते ही सिजाओ के मतलब मुंह से पानी आ रहा होता है।
आसपास के लोग और ही मतलब ज़्यादा हैरान परेशान होकर मतलब सियाओ को देख रहे होते हैं, क्योंकि जो स्कारलेट फेडरेट केन का जो बंदा था वो कोई और नहीं बल्कि चिलोंग होता है, और वो मतलब डिवाइन फ्लेम लेवल पे था। बट अभी वो सिर्फ मतलब सियाओ का खाना बन के रह गया होता है। कुछ ही देर बाद सियाओ जो होता है वो अपने कुकिंग स्किल को दिखाते हुए उसे धीरे धीरे मतलब नमक मिर्च लगाते हुए अच्छे तरह से रोस्ट कर रहा होता है। मीट से मतलब ऑयल ड्रिप करते हुए फ्लेम में मतलब चीज़ी साउंड करते प्रोड्यूस कर रही होती है। थोड़ी देर में वो मतलब पक के रेडी हो जाती है। उसमें स्पिरिचुअल एनर्जी जो होती है वो रिलीज हो रही होती है। उसकी मेडिसिनल फ्रेगनेंस काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्रेश होती है। और अगर कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन उस लेग पीस या उसके मीट के टुकड़े को मतलब एक बाइट को भी लेता है तो उसकी लाइफ स्पैन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इंक्रीज कर जाती है। कुछ लोग के तो मतलब मुंह से पानी आ रहा होता है। यार वैसे तो मेरे मुंह से ही पानी आ रहा है। खैर छोड़ो। सियाओ तुरंत ही मतलब अपने पाँव से सीजनिंग और सनी को बाहर निकाल लेता है और उस लेग पीस और चिकन विंग्स पर लगाने लग जाता है। यही देखकर सभी लोग के मानो तो यकीन नहीं हो रहा होता है, क्योंकि सियाओ जो था वो मतलब उसकी हरकतें कुछ ऐसी टाइप की थी। गाइस सभी को मतलब हैरान होकर मतलब सियाओ को देख रहा होता है, क्योंकि और कुछ लोग तो आपस में ही बातें करने लगते हैं कि मतलब क्या इसमें वो डेविल किंग हुआंग ही है या कोई भुक्खड़ है। कई नॉर्मल सी बात है गाइस, कोई भी कल्टीवेटर जो है वो अपने साथ मतलब खाने के लिए नमक मिर्च मसाला लेकर थोड़ी नहीं चलेगा। बट सियाओ जो था वो मतलब पता ही था वो कैसा कितना बड़ा भुक्खड़ होता है। कुछ लोगों को तो यकीन नहीं हो रहा होता है कि इसमें मतलब ये गाइस ये कोई एक्सेप्शनल जीनियस है या कोई भुक्खड़ है। तभी सियाओ जो होता है वो अपने ग्रैंडपा को कॉल करते बुलाता है और ग्रैंडपा जो थे वो मतलब बोलता है ग्रैंडपा आइए हम साथ में मिलकर मतलब इसे खाते हैं। और मतलब स्काई सुप्रीम बीइंग के एक्सपीरियंस के बारे में मतलब बातें करते हैं। तभी जो ग्रैंडपा होते हैं वहीं मतलब तुरंत मतलब सियाओ के पास आ जाते हैं और वो मतलब आते हैं वहाँ पे मतलब भर बोतल के वाइन निकाल लेते हैं। और सियाओ ये देख के बोलता है कि अरे वाह ये तो मतलब काफ़ी बढ़िया है, आज तो मतलब काफ़ी मज़ा आ जाएगा। बोलता है कि दादा पोता मिलकर खाएंगे पियेंगे और ऐश करेंगे और क्या। गाइस मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मतलब ये पोता भुक्खड़ दादा पियक्कड़ है। खैर मस्ती मतलब काफ़ी साइड है। ग्रैंडपा मतलब एकदम से मदिरा पान में मतलब डूब जाते हैं और मतलब जी भर के दोनों मतलब अपने पेट भर खाना खा लेते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब वो दोनों जैसे मतलब मानो कितने दिनों से मतलब भूखे हो और उन्हें आज खाने के सामने देखकर बिल्कुल भूखे भरे के टूट पड़े हों। उसी के बाद जो होता है वो मतलब गाइस सियाओ उस सन गॉड वाइन ड्रेस का गोल्डन वाइन जो होता है उसे बाहर निकाल लेता है। ग्रैंडपा उसे देखकर बोलते हैं ये तो काफ़ी बढ़िया मेडिसिन हर्ब है। सियाओ उसे थोड़ा रिग्रेट होता है क्योंकि उसे उस सन गॉड वाइन ड्रेस की एक्सेप्शनल आर्ट जो थी वो नहीं मिल पाई होती है। बट फिर भी ये गोल्डन वाइन जो थी वो काफ़ी बढ़िया मेडिसिन हर्ब थी, जो कि होली मेडिसिन से बिल्कुल भी कम नहीं होती है। उसके बाद सियाओ उसे गोल्डन वाइन को उस बोल्ड काउंटर में डाल देता है। यही देखकर सभी लोग एकदम से मतलब हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि गाइस जो एक्सेप्शन क्लाइंट होता है वो सन गॉड वाइन ड्रेस का काफ़ी जीनियस माना जाता था। बट वो अभी फिलहाल के लिए सीजनिंग की तरह मतलब सियाओ उसे इस्तेमाल कर रहा होता है। उसे डालने के बाद जो बोन कॉल्ड्रन से मतलब मेडिसिनल खुशबू काफ़ी चारों तरफ फैलना स्टार्ट कर देती है। ग्रैंडपा मतलब जो होता है वो सियाओ जो होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि इसे मतलब हमें इस सूप को आप ट्राई कीजिए। तभी जो मतलब सभी लोग जो होते हैं वो सियाओ और ग्रैंडपा को ऐसे ड्रिंक करते हुए और खाते हुए देखकर मतलब मानो उसके मुंह से पानी आ रहा होता है। मीट को खाने के बाद उन दोनों के बॉडी से स्पिरिचुअल एसेंस जो थे वो रिलीज हो रही होती है, क्योंकि सूप में काफ़ी रेयर एक्सेप्शनल बीस्ट और गोल्डन वाइन की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी थी वो मतलब सभी ऐड थी। सियाओ ग्रैंडपा से बोलता है कि हमें इस तरह ऐसा नहीं खाना चाहिए, हमें इसमें थोड़ा और स्पिरिचुअल मेडिसिन को ऐड करना चाहिए ताकि इससे हमारी कल्टिवेशन में काफ़ी हेल्प होगी। थोड़ी देर बाद सियाओ और ग्रैंडपा के बगल में एक वॉइस सुनाई देती है और ये और कोई नहीं बल्कि वही लूनर जेट रैबिट होती है। उसकी पूरी बॉडी जो थी वो पूरी स्नो लाइक वाइट होती है और उसकी बड़ी रेड आई जेमस्टोन की तरह शाइन कर रही होती है। वो उस बोन कॉल्डन से निकल रहे मेडिसिनल फ्रैगमेंट्स को मतलब स्मेल करते हुए उसके पास जाती है और उसे देखती है। वो काफ़ी शॉक्ड बात है क्योंकि उस बोन कॉल्डन से काफ़ी रिच स्पिरिचुअल एसेंस और मेडिसिनल फ्रैगमेंट्स होती है वो रिलीज हो रही होती है। तभी वो बोन कॉल्डर के अंदर सन गॉड वाइन ड्रेस के वाइन उसको उस गोल्डन वाइन को देखती है और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो मतलब सियाओ से बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो एक होली मेडिसिन है और इसे तो हमें कच्चा ही खाना चाहिए और तभी मतलब तुम उसके मतलब उसे मीट के साथ पका रहे हो। तभी जो सियाओ होता है वो लिटिल रैबिट से बोलता है कि अरे आप इस सूप को ट्राई करो, ये काफ़ी टेस्टी है। तभी जो रैबिट होती है एकदम से स्पीचलेस हो जाती है और मतलब सियाओ की तरफ गुस्से से मतलब होकर सियाओ को बोलती है कि तुम्हें क्या तभी जो रैबिट होती है एकदम से स्पीचलेस होकर सियाओ की तरफ गुस्से से देखने लगती है और वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है और वह सियाओ से बोलती है कि मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं मीट नहीं खाती। तभी जो सियाओ होता है वो बोलते हैं कि अरे एक बार ट्राई करके तो देखो, ये काफ़ी टेस्टी है। वो लिटिल रैबिट जो थी अपनी मतलब लाल आंखों से सियाओ की तरफ देखने लगती है। बट वो वैसे ही जो लिटिल रैबिट होती है उसका भी वैसे थोड़ा मन कर रहा था खाने का, बट वो वही फिलहाल के लिए नहीं खाती और वो सियाओ और ग्रैंडपा को मतलब मीट खाते हुए देख रही होती है। करीबन 1 घंटे बाद उससे और रहा नहीं जाता और वह मतलब उस गोल्डन वाइन को खाने लग जाती है। तभी सियाओ जो होता है उसे पूछता है कि टेस्ट कैसा है। तभी लिटिल रैबिट जो बोलती है कि टेस्ट काफ़ी बढ़िया है। बट थोड़ी देर बाद उसे कुछ ब्लड टाइप का दिखाई देता है
जो उस गोल्डन लीफ पे था, और ये देखकर वो काफी ज्यादा एकदम से शॉक्ड हुआ थी, क्योंकि उसने ऑलरेडी उस लीफ को आधे से ज्यादा खा लिया होता है। वो चिल्लाते हुए मतलब सियाओ को मतलब काफी गुस्से से बोलती है, ये तुमने क्या कर दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो बोलती, हेवन मैंने मीट खा लिया, हेवन मैंने मीट खा लिया, और वो जमीन पे मतलब इधर उधर लोटपोट करना स्टार्ट कर देती है। वही सियाओ जो होता है काफी मतलब सब एक्सपीरियंस से उसे देख रहा होता है। तभी जो होता है वो मतलब लिटिल रैबिट होती है, वो करीबन आधे घंटे बाद वो जो क्यूट और इनोसेंट से रैबिट होती है वो काफी प्योर लग रही होती है। वो किसी मतलब ब्यूटी की तरह वाइन के बोतल को मतलब हक कर रही होती है, और सिया और ग्रैंडपा से मीट के लिए झगड़ा करने स्टार्ट कर देती है। सिया जो काफी ज्यादा मतलब स्पीचेस हो आता है, उसे यकीन नहीं हो रहा था। कुछ देर पहले जो लिटिल रैबिट होती है वो इतना नखरा कर रही थी, वो अचानक से मतलब उसके लिए मतलब उन दोनों से मतलब मीट के लिए झगड़ा कर रही होती है। फिर सिया उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, बट अब वो अपनी कल्टिवेशन करना स्टार्ट कर देता है। इधर ग्रैंडपा भी अपनी आंखें बंद कर लेते और कल्टिवेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। उनके बॉडी में काफी सारी रिच अमाउंट ऑफ मेडिसिनल एनर्जी थी जो उसे रिफाइन करनी होती है। सिया भी अपने फॉर्मेशन रिम को मतलब रिकंस्ट्रक्ट करने लगता है, क्योंकि जब लोअर रिम में उसने उस 7 डायटिस कराने के लिए रिबर्थ पील को खा लिया था, और उससे उसने डायरेक्ट मतलब सुप्रीम एक्सपर्ट लेवल पे मतलब ब्रेक थ्रू कर लिया था। बट अभी उसके पास इनफ टाइम और मतलब मटेरियल थी, इसलिए वो मतलब वापस से अपने कल्टिवेशन को इम्प्रूव करना चाहता था। पहले वो मतलब इनक्रीमेंट रिम को मतलब ट्रू प्राइमोडियल रिकॉर्ड से मर्ज कर लेता है, और फिर मतलब फॉर्मेशन रिम में 10,000 डायग्राम स्प्रिट को मतलब सिंबल को अपने फ्लेश में इनग्रेव करते हुए उसे मर्ज कर लेता है, क्योंकि उसे पता था कि जो मतलब काउ युनसुंग था उसके बॉडी में वर्ल्ड के 3rd किलिंग फॉर्मेशन मर्ज थी, और उसकी पावर थी वो कितनी ज्यादा मतलब पावरफुल थी। सियाओ को कुछ इसी आइडिया के साथ अपने कल्टिवेशन था वो उसे कर रहा होता है, क्योंकि वो सोचता है कि मे भी शायद फ्यूचर में अगर उसे या फिर कोई सेकंड या फर्स्ट की इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो हो सकता है कि वो मतलब काफी ज्यादा उसे अपने उस बॉडी में मतलब उसे ट्रांजेक्ट कर लेगा, और मतलब उसकी बॉडी उसकी जो पावर है काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और यही सोचते हुए सीजा जो होता है कि वो सोचता है कि शायद मतलब फ्यूचर में मतलब जो होगा देखा जाएगा, और वो मतलब सोचता है कि अगर उसे मतलब अपने ट्रू प्राइमरी रिकॉर्ड और 10,000 स्पीड ड्रैगन को अपने बॉडी में इनग्रेव कर लेगा तो शायद वो मतलब काइम के किलिंग फॉर्मेशन से भी कम नहीं पावरफुल होगा, और मे भी हो सकता है कि वो उससे ज़्यादा ही पावरफुल हो। फाइनली सीजा जो होता है उसकी कल्टिवेशन एंड होती है। वो काफ़ी खुश था, क्योंकि उसने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जितने भी लेवल होते हैं सुप्रीम एक्सपर्ट लेवल को छोड़ करके उन सभी को मतलब वापस रिकंस्ट्रक्ट कर लेता है, और उन्हें परफेक्ट कर लिया था। क्योंकि सुप्रीम लेवल एक्सपर्ट को गाइस उसने अभी तक इसलिए नहीं रिकंस्ट्रक्ट किया था क्योंकि वो अभी अभी उस लेवल पर मतलब पहुंचा था, और पहले मतलब उस लेवल को अच्छे से सॉलिडिफाई करके अपने बेस को मतलब स्ट्रॉन्ग करना चाहता था। उधर ग्रैंडपा भी मतलब थोड़ी देर पहले अपनी आंखें खोल लेते हैं। सिया और ग्रैंडपा मतलब एक दूसरे को देखते और मतलब हंसने लगते हैं। उधर वो लिटिल रैबिट जो होती है वो मतलब टल्ली होकर पड़ी होती है। 2 दिनों बाद मतलब 2 दिन जो थे वो ऐसे ही बीत जाते हैं। 2 दिनों बाद हमें एक ग्रेट साउंड पूरे 9 सेकंड माउंटेन में गूंजती है, क्योंकि जो मतलब सभी लोग को जो 5 दिनों के जो टाइम दिए गए थे 10 लोगों को कमेंट करने के लिए वो कंप्लीट हो गई होती है, और जो लोग भी क्वालिफाइड होते हैं वो हायर प्लेस में मतलब टेलीपोर्ट हो जाते हैं। इधर सीजा ग्रैंडपा और लिटिल रैबिट होते हैं वो भी मतलब इनहेरिटेंस प्लेस के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वो सभी एक एंशियंट प्लेस में आ जाते हैं। यहाँ पे आते ही शिवा जो था वो एकदम से मतलब चेक करना स्टार्ट करता है, क्योंकि उसके पास जो गोल्डन शीट होती है वो उसमें से कुछ रिएक्शन होता है, और वो मतलब सिया उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हुआ था, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जरूर यहाँ पे मतलब उसे उस गोल्डन शीट का जो कंप्लीट हिस्सा मतलब बाकी का जो हिस्सा वो मिल जाएगा। और गाइस इसी के साथ हमारा आज के वीडियो यहीं पे खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।